गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है मोहम्मद ऑफ गौर, यानी कि हम इसमें गौर के मोहम्मद के बारे में पढ़ेंगे। शहाबुद्दीन मोहम्मद ऑक्यूपाइड द थ्रोन ऑफ गजनी इन 1173 CE, यानी कि शहाबुद्दीन मोहम्मद ने 1773 ईस्वी में गजनी के सिंहासन पर कब्जा कर लिया। 1173 में शहाबुद्दीन वहाँ का शासक बन गया था, कब्जा कर लिया था उसने गजनी पर। मेकिंग पंजाब एज हिज बेस, ही स्टार्टेड फॉर ए कैंपेन टूवर्ड दिल्ली एंड द गंगा वैली। पंजाब को अपना आधार बनाते हुए उसने दिल्ली और गंगा घाटी के लिए एक अभियान शुरू किया। At this time, पृथ्वीराज चौहान occupied the throne of अजमेर in 1178 CE। इसी समय क्या हुआ, पृथ्वीराज चौहान ने 1178 ईस्वी में अजमेर के सिंहासन पर कब्जा कर लिया था। इसी समय पृथ्वीराज चौहान हुए हैं, उन्होंने अजमेर पर कब्जा कर लिया था 1178 ईस्वी में। आगे देखते हैं। शॉर्टली आफ्टर हिज द कॉन्क्यूर्ड दिल्ली एंड डिफीटेड द चंडाल्स। इसके कुछ समय बाद उन्होंने दिल्ली पर विजय प्राप्त की और चंदेलों को हराया। आगे देखते हैं। हाउएवर ही वाज डिफीटेड बाय द रूलर ऑफ गुजरात एंड देन टर्न टुवर्ड पंजाब एंड गंगा वैली टू ऑक्यूपी दीज रीजन्स। हालांकि वो गुजरात के शासक से हार गया और फिर इन क्षेत्रों पर कब्जा करने के लिए पंजाब और गंगा घाटी की ओर बढ़ गया। एज दीज टू पावरफुल रूलर्स पृथ्वीराज चौहान एंड मोहम्मद वांटेड टू ऑक्यूपाई दीज रीजन, द एम्बिनेशन ऑफ द टू लेड द ऑक्यूरेंस ऑफ टू बैटल इन 1191 CE एंड इन 1192 CE एट तराइन नियर बठिंडा। अब क्या हुआ आगे, इन दो शक्तिशाली शासकों के रूप में पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद ने इन क्षेत्रों पर कब्जा करना चाहते थे। यानी कि ये दो शासक थे, ये दोनों ही शक्तिशाली थे। एक तरफ तो था पृथ्वीराज चौहान और एक तरफ था मोहम्मद। ये दोनों ही यहाँ पर कब्जा करना चाहते थे। दोनों की इस महत्वाकांक्षा के कारण दो युद्ध हुए, यानी कि दोनों पावरफुल थे, तो इन दोनों के बीच में दो युद्ध हुए हैं। एक तो 1191 ईस्वी का हुआ है और एक 1192 ईस्वी का हुआ है तराइन का युद्ध। दो युद्ध हुए हैं तराइन के 1191 ईस्वी में और 1192 ईस्वी में, जो कि बठिंडा के पास है वहाँ पर। आगे बढ़ते हैं हम। अब हम पढ़ेंगे बैटल ऑफ तराइन के बारे में। द बैटल ऑफ तराइन, यानी कि तराइन के युद्ध के बारे में देखेंगे हम, क्या हुआ था उसमें। मोहम्मद फेस्ड ए क्रशिंग डिफीट इन द फर्स्ट बैटल एंड ही बेयरली एस्केप्ड विथ हिज लाइफ। जो तराइन की पहली लड़ाई हुई है, जो तराइन का पहला युद्ध हुआ था, उसमें जो मोहम्मद था उसको लड़ाई में करारी हार का सामना करना पड़ा और वो मुश्किल से अपनी जान बचाकर भाग पाया था। हाउएवर विथ इन ए ईयर ही रिटर्न बैक विथ ए मैसिव आर्मी आफ्टर मेकिंग केयरफुल प्रिपरेशंस। अब क्या हुआ, हालांकि एक साल के भीतर ही वो सावधानी पूर्वक तैयारी करने के बाद एक विशाल सेना के साथ वापस आ गया। ऑन द अदर्स हैंड पृथ्वीराज मैनेज्ड टू गेन द सपोर्ट ऑफ द ऑल राजास ऑफ नॉर्थर्न इंडिया एक्सेप्ट जयचंद्रा ऑफ कन्नौज। क्या होता है, वो वापस आ गया था, तो दूसरी ओर हम देखते हैं, दूसरी ओर पृथ्वीराज जो था कन्नौज के जयचंद्र को छोड़कर उत्तर भारत के सभी राजाओं का समर्थन हासिल करने में सफल रहे। यानी कि क्या करा, जब मोहम्मद वापस अपनी सेना को लेकर आ गया तो पृथ्वीराज ने जो नॉर्थर्न इंडिया है, यानी कि जो उत्तरी भारत है, उसके सभी राजाओं को उसने अपने साथ में ले लिया था, शामिल कर लिया था, सिवाय कन्नौज के जयचंद्र को छोड़कर। आगे देखते हैं हम। बट द एक्सीलेंट ऑर्गेनाइजेशन एंड रैपिड मूवमेंट्स ऑफ द तुर्किश आर्मी वर टू मच फॉर हिम
and so Muhammad stood victorious in the battle in the occupied Delhi area and eastern Rajasthan। अब क्या होता है, लेकिन तुर्की जो सेना हुई है उसके उत्कृष्ट संगठन और तेज़ी से आंदोलन करने के कारण उसके लिए बहुत अधिक थे। यानी कि वो क्या, जो सेना आई थी तुर्की सेना, वो बहुत तेज़ी से आंदोलन करती थी और उत्कृष्ट संगठन था उनका, इसलिए मोहम्मद इस लड़ाई में विजय रहा। यानी कि जो मोहम्मद था वो इस लड़ाई में जीत गया और उन्होंने दिल्ली क्षेत्र और पूर्वी राजस्थान पर कब्जा कर लिया। आगे देखते हैं हम। बिटवीन द ईयर 1192 CE एंड 1206 CE द तुर्किश रूल स्प्रेड ओवर गंगा यमुना द्वीप बंगाल एंड बिहार। क्या होता है, अब 1192 ईस्वी में और 1206 ईस्वी के बीच तुर्की शासन गंगा यमुना के द्वीप पर बंगाल और बिहार में फैला था। आगे देखते हैं। इट शुड बी नोटेड डेट मोहम्मद आल्सो डिफीटेड जयचंद्र द रूलर ऑफ कन्नौज इन द ईयर 1194। यहाँ ये ध्यान दिया जाना चाहिए कि मोहम्मद ने जयचंद्र को कन्नौज के शासक के रूप में वर्ष यानी कि 1194 ईस्वी में हराया था। यानी कि जो जयचंद्र था, कन्नौज का जो शासक था, उसको मोहम्मद ने 1194 ईस्वी में हराया था। आगे देखते हैं हम, आगे क्या होता है। कुतुबुद्दीन ऐबक एंड बख्तियार खिलजी, the two generals of Muhammad, handled his further conquest of Muhammad was required to go back Ghazni quite often to handle administration। कुतुबुद्दीन ऐबक और बख्तियार खिलजी ये मोहम्मद के दो सेनापति थे। इन्होंने आगे की विजय को संभाला और प्रशासन को भी संभाला। यानी कि इन्होंने क्या करा, आगे की विजय न इन्हें संभाले, ये अब यहाँ पर संभालने लगे थे, क्योंकि मोहम्मद को अक्सर प्रशासन, वहाँ का जो प्रशासन वगैरह था वो संभालने के लिए गजनी जाना पड़ता था और उसे वहाँ जाने के लिए आवश्यकता पड़ती थी बार बार गजनी जाने के लिए। आगे देखते हैं। ही वॉज मर्डर्ड और इन हिज वे टू गजनी, गजनी के रास्ते में उसकी हत्या कर दी गई। जब वो गजनी जा रहा था तो उसके रास्ते में हत्या कर दी जाती है। ही इज़ considered to be the founder of Turkish rule in India। उन्हें यानी कि उसे भारत में तुर्की शासन का संस्थापक माना जाता है। इसके आगे हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।